Good morning everyone. So today we will discuss few MCQ questions of chapter How do organism reproduce. So let me start. The first question here given is the blueprint of body design and function is. Body design और function का blueprint कौन होता है? तो हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है, हमारे जो बॉडी का फंक्शन है, वो किसकी वजह से कोड हो रहा है बच्चा? डीएनए की वजह से। मैंने आपसे कहा डीएनए के अंदर आपकी पूरे बॉडी डिज़ाइन की क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डीएनए विल बी योर राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन सेकेंड, विच वन इज द वर्किंग कॉपी आउट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन? देखो अमाइनो एसिड तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दो, ये नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पर बात की कि हमारी बॉडी में जो हमारा डीएनए होता है, यही डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, एंड दिस आरएनए एक्सप्रेस एज अ कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। कि ये आरएनए आपका एक्सप्रेस हो रहा है प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि कैरेक्टर को कोड करता है। तो यहाँ पर वर्किंग कॉपी कौन सी है? सब बच्चे डीएनए तो वो कॉपी जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रेस है, यानी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में लेकर जाना, जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, वही वर्किंग कॉपी होती है। सो डीएनए में इंफॉर्मेशन है और प्रोटीन उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करा रहा है। सो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज योर आरएनए। तो यहाँ पर आरएनए को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द वर्किंग कॉपी आउट ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन आपका कहाँ होता है? सो आपने यहाँ पर अमीबा एग्जाम्पल पढ़ा है। पैरामीशियम आई हैव टोल्ड यू, पैरामीशियम में भी मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, लेशमैनिया। तो अब आप इसे ऐड कर सकते हो, लेशमैनिया के अंदर भी आपका क्या है? बाइनरी फिजन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। लेशमैनिया बच्चा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, दैट दिस लेशमैनिया इज कॉजिंग काला अजर। तो नया नहीं है, लेशमैनिया प्रोटोजोआ आप पढ़कर आए हैं 9th में, और लेशमैनिया आपकी बॉडी में क्या करता है? काला अजर कॉज करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल फिजन अकर इन। मल्टीपल फिजन आपका किस में हो रहा है? सो अगैन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ा है, प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं बैक्टीरिया और फंगस में बच्चा आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोमिनेंट है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ना इन केस ऑफ पैरामीशियम अभी हमने पढ़ा बाइनरी फिजन होगा, एंड यूग्लिना के अंदर भी आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फिजन ही होता है। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन मल्टीपल फिजन कहाँ हो जाएगा? दैट इज इन प्लाज्मोडियम। नाउ द नेक्स्ट वन, ब्रायोफाइलम कैन मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की गई है, और ब्रायोफाइलम आपका एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जहाँ पर आपका लीव्स के थ्रू क्या हो रहा है? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पर ब्रायोफाइलम वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करता है बाय द हेल्प ऑफ लीफ। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम में भी आपने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा है पोटैटो का। रूट्स के अंदर भी आप पढ़ा है आपने, डैलिया हो गया। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमने कवर किए। एरियल स्टेम जो है आप लेयरिंग कर सकते हैं एरियल स्टेम में, और वो आपने पढ़े हैं जैस्मिन में। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े, तो वहाँ पर ब्रायोफाइलम जो है दैट इज योर लीफ विच इज प्रोपेगेटिंग वेजिटेटिवली थ्रू लीव्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शुगर केन इज मल्टीप्लाइड बाय। शुगर केन जो है वो आपका कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो शुगर केन इज अगैन इट इज अ स्टेम। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? शुगर केन की स्टेम कटिंग लगाते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, उस स्टेम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए? नोड रीजन, जहाँ पर कुछ बर्ड्स हो। सो यहाँ पर शुगर केन मल्टीप्लाई किया जा सकता है किससे? स्टेम कटिंग से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज ग्रोन फ्रॉम। पोटैटो किससे ग्रो हो रहा है? सो हमें पता है पहली चीज़ तो ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका फर्स्ट है एरियल स्टेम, ये तो कट कर दीजिए क्योंकि इट इज़ नॉट अ एरियल स्टेम। देन एक लास्ट ऑप्शन है रूट, तो ये रूट भी नहीं है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट। ना दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, कटिंग ऑफ ट्यूबर हैविंग डिप्रेशन और कटिंग ऑफ ट्यूबर विदाउट डिप्रेशन। देखिए बच्चा, इसकी जो स्टेम होती है वो आपकी छोटी सी स्वलन होती है जिसको हम ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर इसकी शेप के बेसिस पर है। अंडरग्राउंड
एंड स्वेलन स्ट्रक्चर जो होगा, स्वेलन राउंड स्ट्रक्चर, वो ट्यूबर कहलाता है। अब इस ट्यूबर के अंदर आपके ये डिप्रेशंस होते हैं विच आर कंसिडर्ड एज आई, और ये आई क्या है, ये एक्चुअली स्टेम की नोड है। तो इसी नोड से आपके नए बर्ड्स जो हैं, नया प्लांट्स जो है वो अराइज होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ कटिंग ऑफ ट्यूबर्स हैविंग डिप्रेशन, क्योंकि आपका यहाँ पर स्टेम को आपको प्रोपिगेट करना है तो आपके पास नोड होना चाहिए, और यहाँ पर जो प्रेजेंट डिप्रेशन है, आई है, वही यहाँ पर नोड कंसिडर किए जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट वन, द ग्राफ्टेड पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट का ग्राफ्टेड पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? सो यहाँ पर हमने पढ़ा है अगेन इन ग्राफ्टिंग, एक आपका प्लांट होता है विच इज़ अटैच टू द सॉइल, और ये उसी क्लाइमेटिक कंडीशन का होगा जहाँ पर आप प्रोपिगेशन कर रहे हैं, और इस प्लांट के पार्ट को या इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। दिस इज कॉल्ड स्टॉक विच इज़ रूटेड प्लांट, और इस स्टॉक के ऊपर हम जो प्लांट प्रोपिगेट करेंगे वो आपका कहलाता है साइकन। तो यहाँ पर ये ग्राफ्ट किया जा रहा है, दिस वन इज ग्राफ्टेड पोर्शन। सो ग्राफ्टेड आपका कौन किया जा रहा है, साइकन को किया जा रहा है। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज, देखो स्टॉक तो आपका जो रूटेड प्लांट होगा वो होगा, तो रूटेड को तो हम थोड़ा ना यहाँ पर ग्राफ्ट कर रहे हैं, ग्राफ्ट होता है ऊपर लगाना, सो इसको हम यहाँ पर ग्राफ्ट नहीं कर रहे हैं। फिर लेयरिंग तो फिनोमिना ही अलग है, और स्टॉक का मतलब होता है टहनी। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, साइकन इज द राइट आंसर। देन ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल। ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ पर है? सो ये पॉइंट अब आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देखो ग्राफ्टिंग हाइयर प्लांट्स में की जाती है, तो ब्रायोफाइट तो फ्लैट होते हैं, है ना, ये तो आपके रॉक से अटैच होते हैं, ये काट सकते हैं आप। टेरिडोफाइट भी आपके लोअर प्लांट है। बच्चे मोनोकोट और डाइकोट ये हैं आपके हाइयर प्लांट, और इसमें भी आपका ग्राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लांट यानी कि डाइकोट में की जाती है। तो आप ये याद रख सकते हैं, ग्राफ्टिंग हमेशा आपका किस पे की जाएगी, डाइकोट प्लांट में की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, जैस्मिन इज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली थ्रू। अभी हमने बात की है जैस्मिन में हम क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एयर लेयरिंग आप कर रहे हैं, माउंड या एयर लेयरिंग आप कर रहे हैं, ज़्यादातर आपका माउंड की जाती है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, लेयरिंग, एंड विच वन, दैट इज योर माउंड लेयरिंग, क्योंकि ये डेलिकेट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट मल्टीप्लाई बाय। ईस्ट आपका किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है? सो ईस्ट आपका बाइनरी फिजन से करता है, रॉन्ग, हमने नहीं पढ़ा। बडिंग से बिल्कुल हो सकता है, मल्टीपल फिजन अगेन रॉन्ग। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ईस्ट जो है वो बडिंग शो करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ स्पायरोगायरा मल्टीप्लाई एसेक्सुअली थ्रू। स्पायरोगायरा जो है वो एसेक्सुअली कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है? सो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, या बोथ ए एंड बी। बडिंग तो देखो यहाँ पर है नहीं, तो ये बडिंग ऑप्शन कटा और इसके साथ ए और बी भी कटा। अब स्पायरोगायरा आपका रीजनरेशन से हो रहा है या फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है? सो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आएगा, स्पायरोगायरा आपका फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना है, जहाँ पर एज विद एज वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ब्रेक। जबकि रीजनरेशन किस में दिखा रहे हैं, प्लानेरिया। प्लानेरिया हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो कि एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से आपका पीसेस में ब्रेक हो जाता है, और एवरी पीस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो द राइट ऑप्शन हियर इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस विल। हाइड्रा जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में कट हो चुका है, वो क्या करेगा? सो यहाँ पर हाइड्रा डाई हो जाएगा, इट विल स्पोरुलेट, इट डेवलप सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन तो डेवलप नहीं होंगे, और स्पोरुलेशन भी, स्पोर्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंगस में बनते हैं। हाइड्रा इज़ नॉट अ फंगस और बैक्टीरिया, तो ये दोनों ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो वो डाई हो जाए या फिर वो रीजनरेट हो जाए। तो बच्चा हाइड्रा भी आपका रीजनरेशन दिखाता है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इट विल रीजनरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। देन द नेक्स्ट वन, बडिंग इज अ मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। बडिंग आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है किस में? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लानेरिया। प्लानेरिया में हमने पढ़ा है क्या होगा, रीजनरेशन। अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन।
राइजोपस में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। तो एक आपका ऑप्शन रह गया क्या, हाइड्रा। हाइड्रा आपका बडिंग भी शो करेगा। सो राइट ऑप्शन हियर इज योर हाइड्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लावर द मेल ऑर्गन इज। फ्लावर में मेल ऑर्गन को हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर सेपल जो है आउटर मोस्ट वॉल होती है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर की, पेटल्स कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर की होती है, और दोनों ही आपके नॉन असेंशियल पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं। ना द नेक्स्ट इज स्टेमन एंड कार्पल। तो यहाँ पर स्टेमन जो होता है दैट इज द मेल पार्ट एंड कार्पल इज द फीमेल पार्ट। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेमन इज द मेल पार्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पल इज। देखो कार्पल में आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाई है, दिस इज द फीमेल पार्ट और ये स्टिग्मा है, देन दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो इसमें रिसेप्टिव पार्ट पूछा है जो रिसीव करेगा, तो बच्चा रिसेप्टिव पॉलन को रिसीव कौन करेगा, आपका स्टिग्मा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज स्टिग्मा। स्टिग्मा आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ऑन जर्मिनेशन ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस। जर्मिनेशन में हर पॉलन ग्रेन क्या बनाती है, तो पॉलन ग्रेन ये थी एक जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, ये एक्साइन होगी, स्पोरोपोलिन इनकी बनी हुई, इनर लेयर इंटाइन होगी। देन दिस इज द वेजिटेटिव सेल, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा और इस वेजिटेटिव से ही एक ट्यूब जनरेट होगी एंड एट द टिप ऑफ द ट्यूब 2 मेल गैमेट्स आर देयर विच इज फॉर्म्ड बाय द जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए मेल गैमेट, ओके। अब ऑप्शन देख लेते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन का ये हमने कंप्लीट डायग्राम बना लिया है। तो इसमें एक मेल गैमेट है गलत, 2 मेल गैमेट है सही हो सकता है, 3 है गलत, 4 गलत। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 मेल गैमेट्स होते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस। फ्लावरिंग प्लांट में आपका फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो फर्टिलाइजेशन से आपको पता है एम्ब्रियो बनेगा। अब यहाँ पर एम्ब्रियो है, न्यूसैलस तो है ही नहीं, न्यूसैलस तो आपके सपोर्टिव टिश्यू या न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, तो इसे तो हम हटा देते हैं। एंडोस्पर्म, देखो जो फर्टिलाइजेशन जो हमने पढ़ी है एंजियोस्पर्म के अंदर यानी फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी है, जहाँ पर एक एग और मेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाता है, जायगोट, एंड दिस जायगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो। और दूसरा आपका यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो पोलर सेल है वो आपका मेल गैमेट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो यहाँ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हम इस ऑप्शन को ज़्यादा एक्यूरेट लेंगे क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अब फर्टिलाइजेशन देखकर ये मत कहना कि यहाँ सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो। फ्लावरिंग प्लांट भी आगे टर्म देना, फ्लावरिंग प्लांट में अंडरस्टूड है कि वहाँ पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि एम्ब्रियो के साथ साथ एंडोस्पर्म भी फॉर्म होता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। सीड्स आपके किससे बन रहे हैं, तो ये आपकी ओवरी थी जो कि फ्रूट बनाती है, देन आपका इस ओवरी के इनसाइड ओव्यूल है एंड ये ओव्यूल बनाते हैं सीड। तो यहाँ पर सीड आपको ये तो पता है ओव्यूल से बनेंगे, कब बनेंगे, जब इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तब ये ओव्यूल राइप अप होके सीड बनाएगा। सो यहाँ पर देखिए अनफर्टिलाइज्ड ओवरी गलत, ओवरी तो फ्रूट बनाती, तो ओवरी वाला तो दोनों ही काट दो। फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट बना लेगी और अनफर्टिलाइज्ड ओवरी ओवरी ही है, तो इट इज़ नॉट फॉर्मिंग सीड। अब यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बच्चा हम ओव्यूल ही कहते हैं, वाइल द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो हैं they will form the seed. Now the last question 20 we are discussing here. So यहाँ पर which is shed in a fertilized flower. एक fertilized flower में shed होता है झड़ जाना, क्या झड़ जाएगा, तो बच्चा फ्लावर जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उस फ्लावर से आपका बनता है फ्रूट। अब आपके फ्रूट, आप कुछ कोई भी फ्रूट ऑब्जर्व कर लो तो आपका ये चीज़ें होती है, जैसे टमाटर का हो गया, फिर आपकी चिली का हो गया। सो फ्रूट में आप देखेंगे यहाँ पर ना तो पेटल होता है ना ही मेल पार्ट स्टेमन होता है, ये दोनों शेड ऑफ झड़ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टाइल एंड स्टिग्मा, कि यहाँ से स्टाइल और स्टिग्मा, तो बच्चा सब कुछ यहाँ से झड़ गया। यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें मिलती है, तो ये ओवरी पकी हुई
और या फिर आपके कई फ्रूट के अंदर ये सेपल मिलता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से आप टमाटर में देखते हो ऊपर होता है, भिंडी में देखते हो ऊपर होता है, चिली में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, विच इज शेड इन द फर्टिलाइज फ्लावर। तो ये ऊपर गिवन सारे ऑप्शन झड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ सेपल एंड इसके अलावा फ्रूट आपको मिलेगा जिससे मैं फर्टिलाइज्ड ओवरी भी कह सकती हूँ। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस few more questions related to the chapter. Thank you.